एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि मुझे अच्छे से पकड़ लो तुम, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है वो एमसी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसका जो फियोंसी रहता है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे कुछ भी खतरा हो सकता है, तुम टेंशन मत लेना, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। और जो प्रिंस रहता है अपनी एनर्जी से जो वहाँ पे ब्लड जो रहते हैं, मतलब जो भी तलिस्मान वगैरह लगे थे, जाल वगैरह, उसे हटा देता है। बोलता है कि ठीक है मैं इसे हटा चुका हूँ, जिस कारण से यहाँ पे और कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता। और एमसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है अब हमारे चलने की बारी आ चुकी है। और हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोंसी रहता है बोलता है कि ठीक है तुम डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत भी निकाल दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो फियोंसी रहता है उसको गोद में उठा लेता है, बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ चलना चाहिए। और जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि तुम करने क्या वाले हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोंसी रहता है वहां से एक छलांग मारता है और उस गड्ढे के बाहर आ जाता है। बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से बाहर तो आ चुके हैं, अब हमें देखना चाहिए कि हमें यहाँ पे करना क्या है। हमें दिखाया जाता है वो जो दोनों नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम सही सलामत यहाँ पे आ चुके हैं। जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि दूर हटो मुझसे। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा रहता है वो अपनी दादी माँ को ले आता है वहाँ पे, और बोलता है कि दादी माँ देखो इन्हीं लोगों ने मुझे घर लेके आया था, क्या आप इन्हें अपने साथ ले जा नहीं सकते हैं। तभी हमें दिखाया उसकी दादी माँ उन लोगों को हाय हेलो कहती है और वो बोलती है कि आप लोग क्यों ना हमारे घर पे आ जाए, हम आपको कुछ नाश्ता पानी करवा सकते हैं, मेरा घर यहीं पे थोड़ी ही दूर पे है, क्या आप लोग वहाँ पे आना चाहेंगे। वो जो प्रिंसेस रहती है बोले कि ठीक है हम आते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग जो घर में रहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। और जो घर में जाने के बाद जो बुढ़िया रहती है बोलती कि आप लोगों का कमरा ये है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उस कमरे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि यहाँ तो और कुछ भी नहीं है, सोने के लिए बस एक ही बिस्तर है। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। और बुढ़िया बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि चलो चलते हैं अब हम लोग सोएंगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग जब वहाँ वो बच्चा पता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा डिमोनिक सा लग रहा होता है, बच्चा बोलता है कि अगली दिन हम देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है जो बच्चा रहता है बोलता है कि दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और वो जो प्रिंस रहता है उसको घूर घूर के देख रहा होता है, बोलता है कि लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। हमें दिखाया जाता है बेड का सीन, वहाँ पे एक ही बेड रहता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर इस बेड के ऊपर कौन सोएगा, क्योंकि क्या तुम सोना चाहोगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं तो इसी बेड में सोऊंगा, तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो सकती हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे घूर के देखने लगती है, बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खराब हो। जो प्रिंसेस रहती है वो अपना बीविया बुस्तर लेके वहाँ चली जाती है, बोलती है कि मैं अलग सोना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है मतलब फियोंची उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, चलो ना हम लोग एक साथ ही सो जाते हैं, आखिर ये बेड जो है बहुत ज्यादा बड़ा भी है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे हटाने लगती है, बोलती है कि यहाँ से हट जाओ तुम, आखिर ये क्या हरकत कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे हटाने के चक्कर में उसकी जो कमीज रहती है वो तो ज़रा सा खींच देती है, जिस कारण से जो उसका बॉडी रहता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर वो दिखने लगता है। और प्रिंसेस उसकी बॉडी देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि आके तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो, तुमने तो कई बार मेरी बॉडी देख चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो चलो हम लोग एक गेम खेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे सोएगा। प्रिंस बोलता है कि ठीक है जैसा तुम कहो मैं उस तरह का करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, बोलती है कि ठीक है अगर मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूंगी, अगर तुम इस रस्सी को तोड़ लोगे तो हम लोग साथ में सो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इविल स्माइल कर रही होती है, बोल रही होती है कि अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और प्रिंस बोलता है कि ठीक है, और जो प्रिंसेस रहती है उसे बांध देती है, बोलती है कि अब तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं सो पाओगे। हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसको बोलती है कि ठीक है तुम ज़्यादा इंतजार मत करो, हम लोग बस शुरू ही करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसको छोड़ के बिस्तर में जाकर पड़ जाती है और बोलती है कि चलो अब इस पूरे बिस्तर में मैं ही सोऊंगी और मेरे अलावा और कोई भी नहीं सोएगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बिस्तर ओढ़ के सो जाती है और बोलती है कि गुड नाइट। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बड़े आराम से सो जाती है और जो उसका मंगेतर रहता है उसका वहाँ पे पोपट हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कैसी नोटी लड़की है, इसने तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी है उस लड़की रस्सी को तोड़ देता है और बोलता है कि ये रस्सी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो उस प्रिंसेस के पास जाता है और प्रिंसेस से बोलता है तुम तो बहुत जल्दी सो गई। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस के पास जाके उसको माथे में किस करता है, बोलता है कि ठीक है गुड नाइट, अब मैं यहाँ से और जो प्रिंस रहता है वो उसके कमरे से बाहर चला जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से सोना, मुझे तुम्हारी खुशी की ज़्यादा चिंता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका मंगेतर रहता है वो बाहर आ जाता है और उसका जो गार्ड रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, उसे कुछ न्यूज़ देने लगता है कि मैंने पूरा जंगल चेक कर लिया है लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी गड़बड़ और बेकार चीज़ें नहीं दिखी। हमें दिखाया जाता है एमसी के वो कुछ बता रहा होता है वहीं पे खबर, लेकिन उसके पीछे जो वो बुढ़िया रहती है उन लोगों की बात सुन रही होती है और वो हंस रही होती है कि वो बोल रही होती है कि मैं इन लोगों की बात सुन रही हूँ। सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे उड़ जाती है
और वो देख के वहाँ पे हैरान हो जाती है कि आखिर वो फ्योंची उसका कहाँ पे गया। तभी हमें दिखाया था वो यहाँ वहाँ उसको ढूँढने लगती है और उसे एक आवाज़ आती है कि जल्दी से खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ। हमें दिखाया तो जो प्रिंसेस रहती है वो बाहर जाने लगती है, बोलती है कि लगता है डिनर बन गया, हमें जाना चाहिए। हमें दिखाया तो वहाँ पे चले जाते हैं, डाइनिंग टेबल में दोनों जन बैठे रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम आके उठ गई, चलो हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। और जो वो छोटा लड़का रहता है वो प्रिंसेस के गले लग जाता है, बोलता है कि गुड मॉर्निंग, आप उठ गई हो। तभी हमें दिखाया है प्रिंसेस पे उसका मंगेतर बोलता है कि चलो हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया था वो लड़की बोल प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ से जाने की। हमें दिखाया था वहाँ पे दादी अम्मा आ जाती है और वो उन लोगों के लिए नाश्ता लेके आई होती है और बोल रही होती है कि मैंने तुम लोग के लिए नाश्ता बना दिया, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। हमें दिखाया था वो उन लोगों को परस देती है और वो जो प्रिंसेस और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो एमसी रहता है मतलब मंगेतर, वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि आखिर तुमने खाने पे क्या मिला है, क्या मैं चेक कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया है वो बुढ़िया जो रहती है बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, अगर तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो उस खाने को उठा लेती है, बोलती है कि मैं चेक करना चाहूँगी। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है उसे चला के देखती है, उस जो भी उसमें रहता है खाना आना उसे चला के देखती है तो उसमें एक कीड़ा मिला रहता है जो कि कनखुदरे की दिखाई लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस बुढ़िया को एक थप्पड़ मार देता है, बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो। हमें दिखाया जाता है उस बुढ़िया का जो वो रहता है गला पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इसके खाने में ये सब मिलाने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है एमसी उस बुढ़िया को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसका जो बच्चा रहता है वो रो रहा होता है। एमसी बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, जल्दी सच सच बता दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एमसी बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा तभी तुम इस बारे में मुझे बताओगे और कुछ भी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमें उसके बारे में कुछ जानने तो दो, चलो हम लोग उसे छोड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते हैं क्या तुम इसे छोड़ना चाहती हो। हमें दिखाया जाता है उसका जो बच्चा रहता है मतलब वो लड़का, वो बोलता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पीछे से दो लोग और आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो लड़के और एक लड़की आ जाती है, मतलब एक लड़का और एक लड़की, और बोलते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे कैसे आ चुके हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि तुम लोग उस वो हमें दे दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया तो वो जो बुढ़िया रहती है वहाँ पे हंसने लगती है और बोलती है कि चलो मुझे अच्छा मौका मिल चुका है और मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बुढ़िया रहती है जो एमसी के हाथ से छुड़ावा लेती है अपने आप को और वहाँ से भागने लगती है। एमसी बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जो छोटी पिंची रहती है उन लोगों के सामने आ जाती है और बोलती थी कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं होता है और छोटी पिंची और वो लड़की बोलती है कि आखिर ये धुआं कहाँ से आ गया, इसे कोई हटाओ। हमें दिखाया जाता है छोटी पिंची जो रहती है वहाँ पे सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा रहता है प्रिंसेस को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली, और तुम हो कौन हमें रोकने वाली। हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जाते, वो लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है उस बुढ़िया को अपने कब्ज में फंसा लिया होता है जाल में और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग के नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है एमसी वो बुढ़िया बहुत ज्यादा हंसने लगती है, बोलती कि मैं तुम सबको मार डालूंगी, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो बुढ़िया रहती है अचानक से उस केव से गायब हो जाती है, बोलती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। हमें दिखाया जाता है एक इविल बच्चा जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई उसे हाथ लगाने का, और वो बंदे के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।